बीजेपी की 2014 और 2019 की सरकार बनाने में करनाल जिले की बेहद खास भूमिका रही है। प्रदेश के दोनों बीजेपी के मुख्यमंत्री करनाल की सीट से निकले। 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे और अब 4 महीने से नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं। नायब सैनी भी करनाल से विधायक बने, लेकिन अब वो लाडवा शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन उनकी शिफ्टिंग ने करनाल के ऊपर नेगेटिव असर डाला है और बीजेपी के लिए अपने इस गढ़ को बचाना बेहद मुश्किल हो गया है। बीजेपी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी अब खट्टर साहब के कंधे पर है, क्योंकि वो करनाल के एमपी भी हैं। लेकिन बीजेपी के लिए पिछली बार की जीत को दोहराना आसान नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी सीटों के ऊपर ही कांग्रेस का हमला और रुख हो गया है। कांग्रेस जबरदस्त चुनौती दे रही है और कांग्रेस भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। गोरंडा सीट के ऊपर भी लगातार 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। हरविंदर कल्याण 2 बार से विधायक हैं, लेकिन इस बार हरविंदर कल्याण के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि कांग्रेस के वीरेंद्र राठौर उन्हें घेरने में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। आज वीरेंद्र राठौर के लिए एक बड़ी जोरदार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को भी इस रैली में शामिल होना था, लेकिन सेहत खराब होने के कारण वो रैली में नहीं आ पाए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उनकी कसर को पूरा कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वीरेंद्र राठौर को एक एक वोट मिलना चाहिए, वीरेंद्र राठौर की बम्पर जीत होनी चाहिए और सरकार बनने पर गोरंडा को बड़ी हिस्सेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा में सरकार बनाऊंगा और सरकार बनाने के लिए विधायक चाहिए और गोरंडा के लोगों को वीरेंद्र राठौर को विधायक बनाना चाहिए। इस रैली का क्या असर रहा, इस रैली के क्या मायने रहे, भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा और इस रैली का करनाल की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। भूपेंद्र हुड्डा आज पूरे रंग में थे। भूपेंद्र हुड्डा ने इस सबसे मुश्किल सीट को जीतने के लिए वीरेंद्र राठौर को भरपूर आशीर्वाद देने का काम किया। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र राठौर एक मजबूत दावेदार है और यहाँ की सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। आप खुद ही सुनिए भूपेंद्र हुड्डा ने वीरेंद्र राठौर के लिए वोट मांगते समय क्या क्या कहा। पहलवान बेटियों को आज तक न्याय नहीं मिला, तो इस सरकार से सारे वर्ग विमुख हो गए। बातें करते हैं, झूठी बातें कहते हैं। कह दिया हम किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत कई गुना बढ़ा दी। देख लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था। हुई है भाई किसानों की आमदनी दुगनी होगी के फिर? और 10 साल में कोई यहाँ का काम किया? हम तो भाई इजराइल से वो ले आए थे यहाँ वेजिटेबल एक्सीलेंस के सेंटर, ताकि सारे इलाके को फायदा हो। ये कोई लेके आए इंस्टीट्यूट? कोई लेके आए? नहीं लेके आए। तो इस वास्ते इस सरकार से हर वर्ग विमुख हो गया। किसानों को तो याद होगा हमारी सरकार थी जब क्या कहते थे, जीरी गई जहाज में, कहते थे ना। आज क्या हालत होगी? आज धान की सुनो, आज क्या हालत हो गई? किसान को एमएसपी नहीं मिलती। हमारे बच्चों को अपनी जमीनें बेचकर डोंकी रूट से बाहर जाना पड़ता है। कई हजार बच्चे यहाँ के चले गए। और गरीब आदमी के लिए जो हमने 100-100 गज की स्कीम थी, 4 लाख प्लॉट दिए थे और 3 लाख अंकित किए थे, आते स्कीम बंद कर दी। तो हम तो भाई हमारी सरकार आएगी तो 2 स्कीम चालू करेंगे और अब के साथ 100-100 गज के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान बना के देंगे गरीब आदमी को, तो आगे रहे। जैसा विद्वान जी ने कहा, हरियाणा में हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। हरियाणा में तो बना ही सकते हैं हम कानून। और केंद्र में जैसे आपने कहा ना, हरियाणा पंजाब के किसानों ने सरकार को मजबूर कर दिया था। 3 जो काले कानून लेके आए थे, ये 1 साल तक एजिटेशन चला, 750 किसान शहीद हुए और सरकार को मजबूरन वापस लेना पड़ा। तो आज तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी बहुत मजबूत नेता उभर के निकले। वहां पे हम किसानों के एमएसपी की कानूनी लड़ाई, C2 फार्मूले पे एमएसपी मिले, इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे यहाँ, ताकि हमारा किसान खुशहाल हो, हमारा गरीब हो। मनरेगा बढ़ाएंगे और इस सरकार ने
जो मैं कह रहा था हमारे बच्चे मजबूर हो गए अपनी जमीनें बेच के जाने के लिए, एक कौशल रोजगार निगम चला दिया। कौशल रोजगार निगम का क्या काम है? ठेके पे नौकरी देते हैं, ना पक्की नौकरी, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन। तो भाई हमारी सरकार, और उसका नतीजा ये हो गया 2 लाख जगह खाली है आज। 2 लाख सैंक्शनड पोस्ट, मंजूर शुदा पोस्ट खाली हैं। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख अपने बच्चों को नौकरियां देंगे हम, ताकि हमारे बच्चे जमीन बेच बेच के बाहर ना जाएं, यहाँ उनको रोजगार मिले। एक माहौल बनाएंगे। आप देख रहे हैं व्यापारी परेशान है, रोज फिरौतियों की धमकी मिलती है, कहीं रोज कत्ल, और ये रोज हो रहे हैं। ये 2005 में जब हमारी सरकार बनी कांग्रेस की, उस टाइम भी ऐसा हाल था। हमारी सरकार बनते ही मेरे को मौका मिला सेवा का, मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। 10 साल तक हरियाणा ने तरक्की की। तो भाई 2 चीज हम आज भी कह के जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनते ही 2 चीज हरियाणा में नहीं रहने देंगे, बदमाश और नशा। जो ड्रग, अब्यूज ऑफ ड्रग, जो आज पंजाब से भी ज्यादा हमारे मौत हो रही है। तो ये है आपके सामने। ये पर ये सारे काम होंगे कब? सरकार बनने पे होंगे ना। कांग्रेस की सरकार बनने पे होगा। कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी भाई? विधायक बनाएंगे ना। विधायक कौन बनाएगा? तुम बनाओगे। तो भाई अगर सरकार बनानी है, ये काम लेने हैं, तो यहां से हमारा अजीज वीरेंद्र राठौर है, और भी हमारे हलकों से आए हुए हैं। इनको भाई वीरेंद्र राठौर को बहुत भारी बहुमत से यहां से जिता के भेज दो। एक काम मेरे कहने से कर लो तुम, एक काम मैं कर दूंगा तुम्हारे काम से कहने से। क्या? मेरे कहने से तो भाई वीरेंद्र को भारी बहुमत से जिता के भेज दो, और तुम्हारे कहने से मैं कांग्रेस की सरकार बना दूंगा। ठीक है, मंजूर है? ये समझ लो भाई, एक एक वोट जो वीरेंद्र राठौर को पड़ेगी वो भूपेंद्र हुड्डा को पड़ेगी। मंजूर है आपको? हाथ खड़े करके आपने सुन लिया होगा कि भूपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर और जोर देकर कहा है कि वीरेंद्र राठौर को विधायक बनाना बेहद जरूरी है। सरकार बनाने के लिए एक एक विधायक चाहिए, और एक एक विधायक की कड़ी के अंदर घुरुंडा का विधायक भी कांग्रेस का बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 साल की सरकार में उन्होंने घुरुंडा के लिए काफ़ी कुछ किया था। वो इजराइल से यहाँ पर सब्जियों के एक्सीलेंस सेंटर को लेकर आए थे, और इस बार सरकार बनने पर वो उससे भी ज़्यादा कुछ घुरुंडा के लिए करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है सरकार ने, और सरकार बनने के लिए विधायक आने चाहिए, और ऐसे में घुरुंडा से भी कांग्रेस का विधायक बनना बेहद ज़रूरी है। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर अपने वोटरों को कह दिया, साफ तौर पर समर्थकों को कह दिया कि उन्हें एक एक वोट वीरेंद्र राठौर को दिया है। हम आपको ये बता दें कि घुरुंडा हल्के में जाट वोटरों की निर्णायक संख्या है, और जाट वोटरों पर इस समय भूपेंद्र हुड्डा का सबसे ज़्यादा असर है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा की इस आज की अपील का सीधा जाट वोटरों पर असर हुआ है, और जाट वोटर राजपूत वोटरों के साथ लामबंद होकर वीरेंद्र राठौर की जीत को पक्का करने का काम कर सकते हैं। यानी आज की रैली ने वीरेंद्र राठौर के पक्ष में माहौल बना दिया है। वीरेंद्र राठौर के कदम जीत की तरफ बढ़ा दिए हैं, और जिस हिसाब से आज की इस रैली में भारी लोगों ने शिरकत की, उससे ये भी साबित हो गया कि वीरेंद्र राठौर की टीम मजबूती से काम कर रही है। घुरुंडा में वीरेंद्र राठौर का बड़ा जनाधार कायम है, और वीरेंद्र राठौर इस बार जीत का खाता खोल सकते हैं। यानी वीरेंद्र राठौर की इस रैली के बाद जीत की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। वीरेंद्र राठौर कांग्रेस के पक्ष में बने माहौल का फायदा उठा रहे हैं। वो कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ मिलकर अपनी मोर्चाबंदी कर रहे हैं, और बीजेपी की 10 साल की सरकार के विरोध में उन्हें जनता का खुला समर्थन मिल रहा है। वीरेंद्र राठौर ने पिछले 10 दिन में कई दर्जन बीजेपी के नेताओं को अपने साथ तोड़कर ये दिखा दिया है कि बदलाव के दौर में उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। खास बात यह है कि कैमला जैसे रोड बहुल गांव में भी वीरेंद्र राठौर को बड़ा जन समर्थन मिला है, जिसके चलते ये लग रहा है कि इस बार माहौल घुरुंडा सीट के ऊपर कांग्रेस के पक्ष में है, और आज की रैली ने उनकी लोकप्रियता और जीत की संभावनाओं पर मोहर लगाने का काम किया है। घुरुंडा सीट पर वीरेंद्र राठौर की जीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। घुरुंडा सीट पर हरविंदर कल्याण की क्या पोजीशन है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।